Hello students, today I will discuss on a topic refractive index. क्या है refractive index, इस पर हम लोग विचार करते हैं. The refractive index of a medium for a light of given wavelength is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to its speed of light in that medium. बहुत सिंपल है, आसानी से समझते हैं हम लोग. कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है और आगे चल करके हम लोग बात भी करेंगे कि किसी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये एक जानकारी देता है कि वेदर द बेंडिंग विल टुवर्ड द नॉर्मल और बेंडिंग ऑफ रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा कि स्पीड अगर बढ़ती है तो यह नॉर्मल से अवे जाती है रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, और अगर इसकी स्पीड घटती है आफ्टर रिफ्रैक्शन देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. ये चीज़ हम लोग समझते हैं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद बताएगा. अगर पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर आपको मैं एंड पर डिस्कस करूँगा कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डिसाइड करता है, या फिर इसके डाटा को देखकर आप बता सकते हैं कि लाइट का बैंडिंग क्या होगा, या फिर आप कह सकेंगे इसका स्पीड बढ़ने वाला है या घटने वाला है. पहले इस पर हम लोग फिर से बात करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ. अभी की वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ का आप लोग पहले एक्टिविटी करेंगे. आपने वाइट लाइट लिया है तो उसका जो भी वेवलेंथ है तो आप उससे कहीं पर भी करिए तो आपको जो भी मिलने वाला है वो सही आपको जानकारी मिलेगी. लेकिन अब कभी आपने वाइट लाइट का यूज़ किया, कभी आपने इंफ्रा का यूज़ किया, कभी आपने अल्फ़ा का यूज़ किया, क्योंकि इनका वेवलेंथ वेरी करता है तो रिजल्ट आपको सेम नहीं मिलेगा, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा. तो ये किसी सिंगल वेवलेंथ वाले सेम वेवलेंथ वाले लाइट को लेकर के बात किया जा रहा है यहाँ पर. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है. पार्टिकल नहीं मतलब कोई, आप जैसे अगर अर्थ की बात करें तो कम से कम हमारे पास एयर है जो गैसियस फॉर्म में है. अगर अर्थ से बाहर चले जाएं, या इवन आप अर्थ में भी वैक्यूम बनाया जा सकता है अगर आप एयर को हटा दीजिए. कुछ भी पार्टिकल उस वाले पोर्शन में नहीं होना चाहिए. या आप सिंपली कहिए कि एयर नहीं हो जहाँ पर थोड़ा भी, तो वह वैक्यूम होता है. तो ये बात है, क्योंकि जो सन की लाइट जो जहाँ से चलती है वो वैक्यूम से होकर के आती है, तो उसी पर बात किया जा रहा है. इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. देखिए मीडियम दो बार आपको लिखा हुआ मिला है, ठीक है. तो ये कहना चाह रहा है कि पहला मीडियम क्या था? वैक्यूम. दूसरा मीडियम क्या है? एयर हो सकता है. सपोज उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री ले लिया है, या फिर आप ग्लास में एंट्री सीधे दिखाइए, वाटर में दिखाइए, डायमंड में दिखाइए, अगला मीडियम कुछ भी हो सकता है. तो हम जब उसके स्पीड को कंपेयर करते हैं देन दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आइए इसके फॉर्मूले को सीधे देखिए. C4 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और समटाइम्स इस C को हम लोग ऐसे भी ट्रीट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर इज अप्रॉक्स इक्वल, थोड़ा सा डिफर होता है. तो ऐसे हम लोग बात करते हैं. एंड V इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. मीडियम में हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ग्लास, डायमंड और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो इसका जो भी आपको मिलेगा रेशियो, दैट विल गिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि कांस्टेंट होता है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में आपको बतलाया. एंड दैट वाज द रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, क्योंकि आप देख पा रहे न्यूमरेटर में भी स्पीड है, डिनोमिनेटर में भी स्पीड है. सो इट हैज़ नो यूनिट, और वी कैन से इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी. चलिए अब देखिए, थोड़ा मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ कि अभी मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डाटा होता है वो आपको बतला देती है कि इसका बैंडिंग किधर होगा. तो मैं एक बोर्ड वर्क करता हूँ कि मान लिया जाए लाइट चली है एयर से और आगे है वाटर, और आपको मालूम है कि एयर के कंपेयर में वाटर डेंस होता है, तो इसका जो बैंडिंग होगा वह टुवर्ड द नॉर्मल होगा. इट विल बैंड टुवर्ड द नॉर्मल. इस वाले पार्ट का स्पीड को सपोज आपने कर दिया, मान लिया जाए स्पीड ऑफ लाइट तो 3 to 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता ही है. मैं एक छोटा सा डाटा लेता हूँ. सपोज
दिस इज 3 एंड 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो आप डिनोमीटर में देख पा रहे स्पीड तो डिक्रीज होना है, तो इसको सपोज हमें मिला 1 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड डिक्रीज कर गया। अब आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूला में पुट करिए, तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सी इज हाउ मच? सी इज 3। एयर और वैक्यूम मैंने बोला कि हम लोग सेम ही ट्रीट करते हैं, एंड v speed of light in the given in the water, so it is 1। तो यहाँ आप देख पा रहे दिस इज 3। अब इसी को मैं थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ। अब क्या कर देता हूँ, इस वाले को कर दीजिए, चलिए ठीक है, पूरे डायग्राम को चेंज करना होगा, लेकिन अभी आप याद रखिए जो आपको रिजल्ट मिला है वो आपको 3 आया हुआ है, ठीक है। सेकेंड वाले को मैं रिवर्स करने का करके दिखलाता हूँ कि क्या रिजल्ट आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट मीडियम है उसे हम लोग रखते हैं वाटर, रिफ्लेक्ट होकर के भी बाहर जाती है। सेकेंड मीडियम है एयर, ये एयर रेयर हो गया और ये डेंसर है, तो जैसा हमारा रूल है, इट विल द रिफ्लेक्टेड रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके स्पीड में इंक्रीमेंट आया है। और अगर मैं बात करूं कि वाटर में जो इसका स्पीड था रे का, ये 1 मीटर पर सेकेंड था सपोज, और एयर में आने के बाद ये 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया। अब यहाँ से आप म्यू निकालिए, देन अगेन फॉर्मूला, दिस इज सी बाई वी, तो आप क्या बैठाएंगे, दिस इज 3/1। यस, वेट करेंगे। ओके राइट, मैं यहाँ थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ। देखिए जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में रे का जो पहला मीडियम है दिस इज़ वाटर, तो आप पहले वाटर को रखिए, सब दिस इज़ वी, और सेकेंड मीडियम है एयर, तो इसे आप नीचे करिए। और आप इसको देख पा रहे हैं, स्पीड है वाटर में है 1 और एयर में है 3। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इससे पहले वाले केसेस में जो आपको म्यू का वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला था वो था 3, और अभी जो मिला हुआ है वह है 1/3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, if refractive index is greater than 1, it means there will be decrease in the speed of light, it means ray will bend toward the normal. If this is less than 1, 1/3, which is less than 1, then ray will move away from the normal and the speed of the light will increase compared to the first medium. तो इस तरह से हमें समझना है। हाँ, आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला को आपने सर उलट ऐसा कर दिया, तो आइए हम लोग इसके आगे वाले पार्ट में देखते हैं कि हमारा जो पहला मीडियम है इसको इधर रखते हैं और दूसरा वाले को डिनोमीटर में रखते हैं, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकेंड वाले मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हम लोग कह सकते हैं एयर, और अगर पिछले वाले की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। चलिए एक और डेफिनेशन है इससे रिलेटेड, उसको भी समझते हैं, और उससे पहले और छोटा सा जानकारी, सिंस म्यू इक्वल टू सी बाई वी, और हमें मालूम है, हमने नीचे क्लासेस में भी पढ़ा है, सी इक्वल टू म्यू लैम्डा, सी इक्वल टू म्यू लैम्डा, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं, और ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। वहाँ से हम लोगों ने म्यू लैम्डा लिया है। म्यू क्या है? म्यू इज़ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज़ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन कौन सा मीडियम है? वैक्यूम और एयर। और सेकेंड है वेवलेंथ ऑफ गिवन मीडियम, जो भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, डायमंड, एंड इट्स, और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये आप नोट में याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डजंट चेंज। किसी एक रे का जो अपना फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगा, हाँ दूसरी तरह का रे होगा तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। ओके, तो इससे हमें एक नया एक्सप्रेशन मिलता है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट इज़ द रेशियो ऑफ वेवलेंथ at the vacuum to the wavelength at the medium.
तो इस तरह से भी अगर आपको गिवन क्वेश्चन में रहे देन यू कैन ऑल्सो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इस तरह की जानकारी रहे देन ऑल्सो यू कैन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जैसे मैंने बताया कि सी भी मैंने लिखा सी बाई वी बाई वी सी भी हम लोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब रे का मूवमेंट v से c की तरफ हो, तो उसके लिए ऐसा एक फार्मूला फिर से बना दिया गया। जब हम रिलेट करेंगे, हाँ इस वाले को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी आप याद रखेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइट का जो स्पीड है वह वैक्यूम या एयर से कंपेयर किया जाता है, जो कि एब्सोल्यूट है, वो फिक्स होता है, इसलिए ऐसा नाम दिया गया है। सेकेंड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर हम लोग रिलेट करेंगे दो मीडियम, जरूरी नहीं कि वैक्यूम ही होगा पहला मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, वाटर टू डायमंड, डायमंड टू वाटर, वाटर टू वैक्यूम, वैक्यूम टू वाटर, और डायमंड टू सीधे वैक्यूम। ऐसे आप कर सकते हैं। किसी दो मीडियम को जब आप कंपेयर करेंगे तब इस तरह फॉर्मूला लिखेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। या हम लोग सीधे लिखते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। पहला अगर वैक्यूम होगा तो c हो गया, सेकेंड अगर कोई मीडियम m है तो m लिखेंगे, c बाई v होगा। अगर पहला ही m है तो m लिखेंगे, एंड सेकेंड अगर वैक्यूम है तो नीचे c हो जाएगा। और इसे हम लोग स्टडी करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कंपेयर टू 1। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमेशा सेकेंड वाले मीडियम का ही डाटा को ये इंडिकेट करता है। रिफ्रैक्टिव, हम लोग इसे पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और इसे हम लोग v1 बाई v2 से लिख सकते हैं। इसका भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि स्पीड बाय स्पीड का जो भी यूनिट होगा दे विल कैंसिल आउट। और जैसा कि एक बार अभी मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ बैंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। यही बताता है कि इसका बैंडिंग होगा टुवर्ड द नॉर्मल होगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। इट टेल्स वेदर द रे विल बैंड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी समझा जानकारी वाली चीज़ है, ये सब नीचे क्लासेस से क्लास 12 तक वेरी करते हैं टॉपिक, तो जानना बहुत ज़रूरतमंद है। चलिए आज के टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।